लड़की जैसे ही नहाकर अपने कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि उसके पीछे बिस्तर पर एक मर्द सुकून से लेटा हुआ है। एक्सक्यूज मी, आई थिंक दैट यू आर इन द रॉन्ग रूम। मर्द ने पूरी संजीदगी से कहा कि वो गलत कमरे में नहीं आया और फिर अपनी चाबी दिखाकर अपनी सफाई भी पेश की। लड़की को शक तो था, मगर वो चाहती थी कि मर्द उसे कुछ वक्त अकेला छोड़ दे। डोंट फ्लैटर योरसेल्फ, आई एम नॉट लुकिंग। लड़की हैरान रह गई। जिंदगी में पहली बार उसे इतना बेबाक और बदतमीज इंसान मिला था। खुशकिस्मती से उसने खुद को संभाल लिया और सूरत हाल सुनूर गई, मगर उस वक्त ऐसा ये सोच भी नहीं सकती थी कि किस्मत की सुर्ख डोर उसे उसी बदतमीज इंसान से मजबूती से बांध चुकी है। अगले दिन लाइब्रेरी में पढ़ते हुए वही मानुस सा साया इसकी आंखों के सामने से गुजरा। उसकी मौजूदगी ने टेसा के दिल की धड़कन बेतरतीब कर दी। उसकी गहरी आवाज़ बार बार इसके कानों में गूंजती रही। वो आंख के कोने से चोरी चोरी उसे देख रही थी कि अचानक हार्डन की निगाहें इससे टकराईं। टेसा ने फौरन नजरें हटा ली, मगर दिल तेजी से धड़कने लगा। चंद लम्हों बाद उसने बेपरवाह होने की एक नाकाम कोशिश की, मगर हार्डन की नजरें अब भी उसी पर जमी थीं। वो एक नज़र में दिल हार जाने वाला लम्हा था। शाम को रूममेट ने उसे पार्टी पर चलने को कहा। टेसा ने इनकार करना चाहा, मगर दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश जाग रही थी, जैसे वो भी किसी चीज़ और किसी शख्स का इंतजार कर रही हो। चंद इनकारों के बावजूद आखिरकार वो मान गई। सुर्ख खूबसूरत ड्रेस पहनकर वो पार्टी पहुंच गई। नजरें कमरे के हर कोने का जायजा ले रही थीं, जैसे वो अपनी शिकार को तलाश कर रही हो। आखिरकार इसे अंदर वाले कमरे में हार्डन नजर आया, मगर उसके साथ एक और लड़की भी बैठी थी। टेसा के दिल में हल्की सी चुभन हुई। दोस्त ने उसे तेज शराब का गिलास दिया और उसने एक ही घूंट में खाली कर दिया। गेम शुरू हुआ तो सबने टेसा को तंग करना चाहा। उसने सच छोड़कर डियर चुना, मगर सबकी नजरें सिर्फ एक फैसले पर थीं, उसे हार्डन को चूमना था। हार्डन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आया। डू यू वांना डू दैट? ऐसी गहरी निगाहें देखकर टेसा कांप गई। फासले इतने कम कि वो एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। आई एम डन विथ प्लेइंग दिस गेम। वो फौरन वहां से उठकर चली गई। पार्टी की फिजा इसे अच्छी ना लगी। उसी वक्त बचपन का दोस्त नवा का फोन आया और दोनों में झगड़ा हुआ। दिल पहले ही भारी था, मजीद बोझ बढ़ गया। वो सुकून की तलाश में एक कमरे में चली गई और शेल्फ से कोई भी किताब उठा ली जिस पर बहुत से निशान लगे हुए थे। What are you doing, नतंग? टेसा ने उसे गलत समझ लिया कि वो इसका पीछा कर रहा है, मगर हार्डन ने बताया कि ये इसका कमरा है। वो किताब देखकर उसने फौरन उसकी लाइनें पढ़ दी, जिस पर टेसा हैरान रह गई। इस बेफिक्र इंसान का ये पहलू उसने पहली बार देखा। कुछ एतिमाद पैदा हुआ और वो अपना नाम बताने लगी, मगर उसी लम्हे हार्डन उसके करीब आया। एंड वी स्टिल प्ले बिकॉज आई थिंक यू आर माई डैड। गर्मी से भरी सांसों ने टेसा की सोची मफलूज कर दी। इसने आंखें बंद की और करीब जाना चाहा, मगर आखिरी लम्हे रोक गई। हे आई कांट। वो चली गई और हार्डन खामोश खड़ा रह गया। अगले दिन क्लास में दोनों ने प्राइड एंड प्रेजुडिस पर बहस करते हुए पूरे क्लासरूम को नज़रअंदाज कर दिया। क्लास खत्म होते ही हार्डन उसे रोकता है, मगर टेसा उसे गलत समझकर मजीद गुस्से में आ जाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दिन काफ़ी शाप में दोनों फिर मिलते हैं। हार्डन इससे आम दोस्तों की तरह दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त करता है। टेसा मान जाती है, मगर हदें कायम रखने को कहती है। हार्डन इसे एक खास जगह ले जाना चाहता है। टेसा पहले इनकार करती है, मगर फिर इसके चेहरे की मायूसी देखकर वापस आ जाती है। वो घने जंगल के बीच एक खूबसूरत झील तक पहुंचते हैं। हार्डन पानी में छलांग लगाता है और टेसा को भी आने को कहता है। वो हार्डन की शर्ट पहनकर इसके साथ झील में उतर जाती है। आई थॉट यू जस्ट वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स। आई डोंट थिंक वी कैन एवर बी जस्ट फ्रेंड्स। माहौल शदीद रोमांवी हो जाता है, मगर हार्डन रुक जाता है, कहता है अब बहुत सा वक्त आगे है। इसकी ये नरमी टेसा के दिल को छू जाती है। कुछ दिनों बाद जब रिश्ता आगे बढ़ता है तो टेसा को एहसास होता है कि हार्डन कई बातें छुपा रहा है। वो दूसरे लड़कियों से दूरी नहीं रखता और उनके रिश्ते का ऐलान करने से भी डरता है। बहस के दौरान वो सब कुछ झटला देता है। टेसा दिल गिरफ्तार होकर